एक थोड़ी सुंदर बात बता रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोगों के काम की बात है। भगवान भाव के प्रेम के भूखे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपने अपने घरों में भगवान का पूजा जरूर करना चाहिए और भगवान का श्रृंगार करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान की आरती उतारें और भगवान का भोग भी लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो बढ़िया व्यवस्था रखते हैं, सोने का सब चीज ठाकुर जी अलमारी में बिठा देते और 4 चिनौरी लगाया और धूपबत्ती दिखा दिया है, बैठे रहो आराम से। ये नहीं, ठाकुर जी को अपने से ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी स्वामी है, मालिक है घर के, अपने से अधिक व्यवस्था रखना चाहिए। अब गर्मी में मर रहे हैं, कुछ नहीं, पंखा वैसे ही पड़े हैं, तो अपने कूलर में बैठे हैं एसी में आराम से, तो ये उचित नहीं है। तो ठाकुर जी भी कहेंगे बेटा ठीक है, तुम ऐसे हमको करो तो तुम्हारा भी दिन ऐसे आने वाला है, तुम भी ऐसे ही रहोगे। तो घर में भगवान की प्रेम से आरती करें, पूजा करें, श्रृंगार करें, भोग लगाएं। और भोग लगाने से बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि भगवान की जो दृष्टि अमृतमयी है, वो दृष्टि पड़ने से जो भोजन अमृत बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। वैष्णव लोग ऐसा करते हैं, स्नान करके भोजन बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा के जब ही खाते हैं। लेकिन गाँवों में जो बेचारे वहीं बन रहा है वहीं रोटी ले चूल्हे पे से चालू कर देते हैं, तो उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो प्रेत हो जाता है, आपके शरीर में नहीं लगेगा, और जब प्रेत खाएगा तो फिर आने की तरफ उपद्रव करेगा, रोग पैदा होगा शरीर में। इसलिए ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आप रूखी सूखी जो बनाते हैं, ठाकुर जी ने कहते हैं 56 भोग बनाओ, रोटी दाल सब्जी जो आप बनाते हो घर में, उसका दोपहर में भोग लगा दो, एक बार शाम को लगा दो। उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक स्नान तो करना होगा, बिना नहाए तो भाई बनाएंगे तो ठीक नहीं, अशुद्धि रहेगी। तो स्नान करके बनाएं और फिर उसको सब लोग पाएं, तो उससे बुद्धि भी शुद्ध होगी, मन भी शुद्ध होगा और घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। और ये जो दूसरा बैठ करके खाना चाहिए, आजकल लोग खटिया पे भी खा लेते हैं, तो खटिया खाना ठीक नहीं है। नीचे आसन लगा के बैठें पवित्रता से और भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करना चाहिए। और अब तो विदेशों का नकल उतार रहे लोग, टेबल कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा, रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वहां पर लोग चप्पल ऊपर पहन के चले जाते हैं, पहले हमारे यहाँ नहीं जाते थे, अब तो लोग सब चप्पल जूता सब बराबर बिना नहाए धोए सब घुस जाते हैं। और बहुत से तो रसोई घर को वो बना लेते हैं, गोबर खाना, बिल्कुल पड़ा है जो सामान, जहाँ न सफाई है न कुछ। तो बताओ बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाएगी? जब अशुद्धि वहीं पर हो रहा है तो बुद्धि शुद्ध होगा ही नहीं। जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो रोज किचकिच होगा, घर में लड़ाई झगड़ा खैचा खैची चलेगा। तो रसोई में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, इसलिए उसको चप्पल जूता नहीं ले जाना अच्छा है और स्नान करके जाएं। देखो गांव में नहीं हो पाता, हमारे यहाँ साधुओं के यहाँ ऐसा नियम है, वहां से चप्पल जूता जाएगा ही नहीं। और ठाकुर जी भोग लगेगा, भोग लगा करके फिर उसमें जितने भी सामग्री उसमें मिला दिया जाता है, तो वो सारा प्रसाद बन जाता है। उसके बाद साधु लोग पाएंगे। चलो घर गृहस्थी में नहीं हो पाता है तो इतना कम से कम कर लो, जैसे ठाकुर जी भोग नहीं लगा पा रहे हो तो सामने जब थाली आवे तो भगवान को अर्पित कर दें मन से, और भगवान का नाम लेकर के पाए तो वो भी प्रसाद हो जाएगा। उत्तम तो यही है। देखो उसका तरीका है कि लकड़ी के आते हैं बने हुए पादुका, वो शुद्ध माना जाता है। अथवा चप्पल भी रखना हो तो ऐसा वो बाहर नहीं जाता, उसके लिए अलग रखना। वैसे चप्पल भी आते हैं आजकल कपड़े के बने हुए, तो शरीर की स्थिति के अनुसार थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जो जूता चप्पल हर जगह ले जाते हैं उसको नहीं ले जाना चाहिए, उसके लिए अलग से रख दो। देखो जी बात बता रहे हैं, किसी की समझ में आ जाए कर लें तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो
2 दिन पीछे हम अपने घर, तुम अपने घर। हम कौन से रोज तुमसे कहने आएंगे या देखने आएंगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हम तो कह के चले जाएंगे। जो उत्तम बात है, जो हमारे संत महात्मा शास्त्र बताते हैं, हम बता देते हैं उसको। और किसी को अच्छा लगे तो कर लो, तो बढ़िया लाभ होगा। करके देखो, आप स्वयं आपको लाभ होगा। भाई हमको क्या लाभ होने वाला है, हम बता रहे हैं आपको, हमें क्या लाभ होने वाला है उससे? लाभ तो आपको होगा ना। आपके लाभ के लिए बताते हैं। दूसरा, बाजार का जो बनाया हुआ खाते हैं वो भी ज़्यादा बढ़िया है। उसमें अशुद्धि रहता है, पता नहीं किसकी किसकी दृष्टि जाती है और बीमारी पैदा होता है। उसी में मक्खी मर रहे हैं, उसी में मच्छर मर रहे हैं, सब धूल धक्कड़, उसी को लोग खाए चले जा रहे हैं। तो फिर रोग, आजकल जो रोग पैदा हो रहे हैं इसलिए हो रहा है। अन्न दूषित हो गया, बाजार में उल्टा चीज खाते हैं तो पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, भोजन नहीं पच रहा है, 50 तरह की बीमारी पैदा हो जाते हैं। यदि बीमारी से बचना हो तो अपने घर बनाओ, स्वच्छता से, पवित्रता से, और उसको जो है खिलाओ। इसी तरह बच्चों को भी खिला देते हैं लोग, पकौड़ी कचौड़ी क्या क्या फुटाने, और चूसते रहते हैं दिन भर, चिलगोजा क्या क्या। तो दांत भी खराब और पीछे जाने के रोग पैदा हो जाते हैं। और आजकल जो चल रहा है हमेशा मुंह में रहता है, गोल्ड, कैंसर हो जाता है महाराज। कैंसर का कारण यही है, तंबाकू ये सब खाने से कैंसर होता है, और फिर कैंसर का इलाज नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या लाभ है? बढ़िया बढ़िया चीज संसार में खाने के लिए बना है। काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, दूध पियो, शरीर में ताकत आवे। इनमें क्यों पैसा फूक रहे हो? मतलब शरीर को भी नुकसान करे, रोग पैदा करो, पैसा भी फूक रहा है। अच्छी चीज खाओ जिससे शरीर में भी शक्ति आवे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। फिर बीमार हो जाए फिर डॉक्टर को उल्टा दिया। डॉक्टर लोग ऐसे हैं कि एक बार आना चाहिए रोगी हाथ में, फिर तो महाराज पूरा जेब खाली करके तभी दम। तो इसीलिए डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ो, घर में ही ऐसा कर लो जिससे कि ज्यादा डॉक्टर के पास जाना नहीं। तो कहने का अर्थ यह है, मंदिर में लोग कहते हैं मंदिर में जा रहे भक्ति करते। सुबह शाम बहुत अच्छा है वातावरण आपके गाँव का, कि सुबह शाम मैं देखता हूँ बहुत लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने, बहुत सुंदर है। ऐसा सब जगह नहीं मिलता है जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो बहुत उत्तम भक्ति का वातावरण है आपके गाँव में, बहुत सुंदर है। ये तो उत्तम है, लेकिन व्यवहार में भी भक्ति होना चाहिए। यहाँ सुबह शाम तो कर गए, फिर घर में जाके लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सारा कसर निकाल देते हो जाकर, तो फिर लाभ विशेष नहीं होगा। हाँ, अधिक लाभ नहीं होगा। एक तरफ से देखो फूटा बर्तन हो ना, उसमें दूध दही छाछ कुछ भी डाल दो भैया निकल जाएगा। ये जो दोष हैं, ये छेद हैं, इसमें जो आप भक्ति भजन करते हो वो सब निकल जाता है, बराबर के बराबर रह जाते हो वहीं। तो दोष दुर्गुण का भी त्याग करो और भजन भी करो, तब तो लाभ होगा। और देखो रोगी आदमी हो, खांसी जुकाम सर्दी पकड़ा हुआ और उसको दही खिला दो, छाछ खिला दो, क्या होगा? रोग बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। इसी तरह दवाई तो खा रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं तो रोग ठीक नहीं होगा। इसी तरह भक्ति भजन तो कर रहे हैं लेकिन दोष दुर्गुण को नहीं छोड़ रहे, तो लाभ ज्यादा नहीं होगा। जैसे भक्ति करने से हानि तो कुछ नहीं है, लाभ ही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दो भक्ति, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। भक्ति करना बहुत बढ़िया काम है, लेकिन बढ़िया सर्वोत्तम वो है कि उसका फल मिले। तो फल जब मिलेगा जब दोष दुर्गुण को आप छोड़ेंगे और भजन करेंगे, ज्यादा फल मिलेगा। बाकी तो फिर निकल रहा है नीचे। फूटा है बर्तन, एक तरफ से डाले जा रहे तरफ से निकला जा रहा है, बराबर बराबर। कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। पहले लोग चमत्कार दिखाते, सावित्री के जीवन में चमत्कार, सती अनुसुईया के जीवन में चमत्कार, और भी अनेक हो चुके हैं। तो उनके जीवन में चमत्कार था, क्यों था? क्यों भक्ति करते थे, दोष दुर्गुण को त्याग था, इसलिए उनके चमत्कार। हम लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है कि एक तरफ से तो खा रहे हैं, एक तरफ से निकाल रहे हैं, बराबर हो रहा है। पैसा कमा रहे हैं 100 रुपया और 100 रुपया ही खर्च कर दिया, क्या बचेगा? जीरो बैलेंस हो गए। तो वही हाल हम लोगों का है, कमाई तो कर रहे हैं लेकिन खर्चों बराबर चल रहा है, बचत कुछ नहीं, जीरो जीरो में पड़ेगा। इस तरह से ये कुछ जो सत्संग होता है ना,
कथा कहानी तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे जीवन में काम आ गए, तो इसीलिए बता देते हैं बीच बीच में। बाकी कथा कीर्तन तो सब लोग, आप लोग खूब सब पंडित हैं, सब विद्वान हैं, सब जानते हैं। अब जितनी कथा बताई अधिकतर कथा आप लोग जानते ही होंगे। तो कथा सुनना, लेकिन उसमें जो रहस्य छिपा हुआ है, शिक्षा छिपा हुआ है, उसको ग्रहण करना, ये बड़ी बात है। जीवन में इतना बात सुना, एक बात भी आप ग्रहण कर लो, उसी से काम हो जाए। तो सुने तो उसको विचार करें, फिर उस पर आचरण करें, तब ज़्यादा लाभ होता है। वैसे सुनने से भी लाभ होता है, जब आप सुनोगे तो फिर धीरे धीरे मन में भी आएगा वो बात, फिर धीरे धीरे मन में आएगा, चलो इस काम को करो। अब जो सुनता ही नहीं उसको पता क्या है, तो सुनना भी अच्छा है। सुने, फिर उसको विचार करें, और फिर उस पर जितना हो जाए उससे अमल करें, तो उससे आपको लाभ होगा। इस तरह से कुछ उत्तम बातें बताई हैं।